आज की इस वीडियो में मेरा जो है तमाम नाजरीन से, जो देखने वाले सुनने वाले हैं, जो भी लोग मुझे देखते और सुनते हैं, मेरा आज उन लोगों से जो क्रिकेट फैंस है ख़ास तौर पे, उन लोगों से एक सवाल है पाकिस्तानी टीम की जो करंट परफॉर्मेंस चल रही है इसको लेके। आप लोग मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें कि क्या जो पाकिस्तानी टीम इस वक्त परफॉर्मेंस दे रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है? कमेंट सेक्शन के अंदर इस बारे में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें जो है मैं अपनी राय देना चाहता हूँ यहाँ पर कि पाकिस्तानी टीम की जो इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है, मैं तो बिल्कुल भी उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। ऑल्दो आप लोग साउथ अफ्रीका से जीते, आप श्रीलंका से पहला वनडे मैच जीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे जो ये होम कंडीशंस की सीरीज़ है, ये रखी क्यों गई? इसलिए कि हमारी टीम की आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है फरवरी में, तो उसके लिए तैयारी हो जाए और हम जो है एक अच्छी और बेहतर टीम जो है हम तैयार कर सकें। लेकिन मुझे इस परफॉर्मेंस से जो चल रही है करंट पाकिस्तानी टीम की, उससे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तानी टीम जो है या प्लेयर्स जो हैं हमारे, वो तैयार हो रहे हो फॉर द T20 वर्ल्ड कप। इवन कि आप देखें कि हम लोगों ने पिछले 5 से 6 सालों में जिन प्लेयर्स को रिपीटेडली चांसेस दिए हैं, उनकी तरफ से कोई भी हमें जो है खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं मिल सकी। और अभी भी आपको टीम के अंदर जो है वही सारे प्लेयर्स नजर आएंगे। और परफॉर्मेंस जो है आप लोगों को कौन से प्लेयर्स दिखाई देंगे जिनको मैंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया? फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपने आप को इम्प्रूव किया, चाहे वो डिफरेंट लीग्स में खेला हो, डोमेस्टिक खेला हो, लेकिन वो वापस आए हैं और उन लोगों ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ख़ास तौर पे मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, ये तीनों नाम मैं फिर ले लेता हूँ कि इन तीनों प्लेयर्स ने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो यार, आप लोगों ने जब देखा कि साउथ अफ्रीका की जो टीम थी उन्होंने बी सी टीम खिलाई, तो आप लोगों का क्या काम बनता था कि आप लोग भी यंगस्टर्स को चांस देते। आप सारे यंगस्टर्स को गैदर करते, उनको स्क्वाड में आप लोग शामिल करते और एक प्लेयर रोटेशन पॉलिसी के तहत उनको खिलाते, जिसमें आपके पास अब्दुल समद होने चाहिए थे, आपके पास अब्बास अफरीदी होने चाहिए थे, वसीम जूनियर होने चाहिए थे, फैसल अकरम होने चाहिए थे। इनमें से कुछ प्लेयर्स तो स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा। नसीम शाह, हारिस रऊफ, पता नहीं कहाँ से आगे दोबारा, फखर जमान, कोई पता नहीं, विदाउट एनी परफॉर्मेंसेस वो टीम के साथ चिमड़े हुए हैं। साइम यूब इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते। उस बंदे से यही गिला कि अगर वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाए तो पाकिस्तानी टीम को वो बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सर्व कर सकता है। फिर इन्होंने हसन नवाज के साथ भी यही ज्यादती की कि उस बेचारे का एक तो नंबर शफल किया। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि उस बेचारे का नंबर शफल करके ओपनिंग से उसको 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, पता नहीं कितने नंबरों पर उसे खिला के अब उसको टीम से बाहर कर दिया। और हमारे जो इस वक्त हेड कोच है माइक हसन साहब, वो आगे से ये बयान देते हैं कि हमने उसको कायदे आजम ट्रॉफी के लिए खेलने भेज दिया। आप लोग क्यों जो है धोखा करते हैं लोगों के साथ, और क्यों जो है लोगों को सच नहीं बताते कि भाई आपकी नहीं चल रही, आकिब जावेद आपकी नहीं चलने दे रहे। और अगर आपकी चलने दे भी रहे हैं तो मुझे लगता यही है कि ये इनकी शायद 50-50 पार्टनरशिप चल रही है कि आधी बातें जो है वो आकिब जावेद की चलेंगी, आधी जो है माइक हसन की चलेंगी। क्योंकि जो अपनी पूरी मर्जी चलाना चाहते थे गैरी क्रिस्टन, जस्टिन गिलस्पी, वो तो ठहरे नहीं, क्योंकि वो जो है बहुत ही प्रोफेशनल थे और उन्होंने कहा कि भाई हमें फुल कंट्रोल चाहिए, हम अपनी मर्जी की सिलेक्शन करेंगे और हम अपनी मर्जी से जो है टीम खिलाएंगे। उनकी नहीं चली तो वो छोड़ के चले गए। अब जिस बंदे ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया वो टीम के साथ है। अब आप लोग ये भी कह रहे होंगे कि और हमने तो वेस्ट इंडीज को भी T20 सीरीज हराई थी और उसके बाद हमने ट्राई नेशन सीरीज में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो भी जीते, और फिर हम जो है एशिया कप का भी फाइनल खेले। लेकिन यार आप देखो कि आप खेले किन प्लेयर्स के साथ हो। आपने क्या वहां पर नए लड़कों को चांस दिया? नहीं दिया। आपने हारिस, वही पुराने रेलू कट्टे यार, आपने सारे टीम के अंदर जो है खिलाए हैं। और अभी आगे जब मेगा इवेंट आ रहा है T20 वर्ल्ड कप का, तो आपकी टीम के अंदर आपको सारे के सारे जो हैं फिर से पुराने रेलू कट्टे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको नसीम शाह मिलेंगे, शाहीन शाह मिलेंगे, जिसमें आपको हारिस रऊफ मिलेंगे। तो यार ये वो प्लेयर्स हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे, और हमारा एक बड़ा वो बनाया हुआ था इन्होंने एक हाइप कि हो बड़ा कोई लीथल पेस अटैक है पाकिस्तानी टीम का। और इवन कि हम लोग अफगानिस्तान से बदतरीन तरीके से हारे थे, 8 विकेटों से वो मैच हम हारे 2023 वर्ल्ड कप का अफगानिस्तान के हाथों। और 282 रन अफगानिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर चेज कर लिया था। तो इससे बड़ी और क्या जलालत होगी आपके इस लीथल पेस अटैक की। और अभी ये जो आपकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं,
इसमें आप देखें कि गोरे आते हैं, आप बनाते हैं स्पिनिंग ट्रैक उनको फँसाने के लिए। ठीक है जी, एक पॉइंट आप लोगों का मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों को जो है कंडीशन से फ़ायदा उठाना चाहिए, अपना होम एडवांटेज लेना चाहिए। ये वो टीमें करती हैं जब वो बाकी सीना कंट्रीज़ में जाती हैं तो वहाँ पर भी जाके वो वैसी ही परफ़ॉर्मेंस दें। वो वहाँ पर भी जाके फिर उनको ट्रबल ना हो। उन्होंने प्रोफ़ेशनल क्रिकेट खेली हो, हर तरह की क्रिकेट खेल चुके हों, वो हर कंडीशंस को समझते हों, हर तरह के एटमॉस्फेयर, उनकी जो कंडीशंस, वेदर उसके अंदर जो है वो उसको अडैप्ट करना जानते हो। वो प्लेयर्स जो होते हैं ना फिर अपने होम ग्राउंड के अंदर रिलैक्सेशन के लिए फिर वो इस तरह की विकेटें बनाते हैं कि जहाँ पर जो है वो इजीली इन टीमों को हरा सके। लेकिन जब आपकी जो परफॉर्मेंस है टीम की वो ही अप टू द मार्क नहीं है और जब आप जस्ट फॉर द टाइम बीइंग रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं कि यार अब भी हमें रिजल्ट्स मिल जाएं, बाकी जाए पहाड़ में, फ्यूचर का कुछ पता नहीं, कुछ सोचना नहीं और हमने जो है बस फॉर द टाइम बीइंग किसी तरीके से जीत हासिल करनी है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। चाहे उसके लिए हम लोग थकी विकेटें बना दें, चाहे उसके लिए हम प्लेयर्स को फ़ेवर दे दें, चाहे उसके लिए हम सिफ़ारिशी खिला दें सारे के सारे, लेकिन हमने क्या करना है कि वक़्ती सिर्फ़ जो है ना फ़ेवर लेनी है, टीम को जितवाना है, अपनी नौकरियाँ पक्की करनी है, फ्यूचर का नहीं सोचना, टीम का नहीं सोचना और फिर इसीलिए जो है हमारी क्रिकेट जो है वो मार खाती है और हमारी क्रिकेट टीम की परफ़ॉर्मेंस दिन-ब-दिन जो है वो नीचे चली जाती है, वापस तरक्की की तरफ नहीं जाती। ये सबसे बड़ी वजह है। इंडिया की आज जो क्रिकेट है क्यों ऊपर गई? उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा। आप माने या ना माने, जो मर्ज़ी इख्तिलाफ़ भी चल रहे हो हमारे उनके साथ, लेकिन आप उन लोगों की प्लानिंग देखें, उन्होंने अपने आईपीएल के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना पैसा, बेइंतहा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया और आज वो आईपीएल का जो उनका पैसा लगाया हुआ था, उन्हें आज वो पे बैक कर रहा है। फिर उन्होंने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने प्लेयर्स को जो है भाई कहा कि तुम डोमेस्टिक खेलोगे, इतने मैचेस खेलोगे, फिर ही आओगे भाई टीम के अंदर। फिर ही तुम एक सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आओगे परफॉर्मेंस देख के। यार करोड़ों की आवाम है, उसके अंदर से एक प्लेइंग 11 में आना या 15 के स्क्वाड में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए फिर जो है ना वो प्लेयर्स जान भी मारते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि प्लेयर्स आते हैं एक लेवल तक, सर्टेन लेवल तक पहुँच जाते हैं डोमेस्टिक के, ग्रेड 1, ग्रेड 2, उसके बाद उनमें से ऊपर वही लोग आते हैं जिनके पास होता है नोट या जिनके पास होती है सिफारिश। और अगर आपके पास ये नहीं है ग्रेड 1, ग्रेड 2 के मैचेस में, तो आप उससे फिर ऊपर नहीं आ सकते और ये वंस इन अ ब्लू मून या आप देख लें कोई शादिर और नादिर कोई बहुत लकी होगा, वो जो है लड़का ऊपर आ जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा तो वो ही ऊपर आ जाएगा, वरना उसके अलावा आम प्लेयर या आम आदमी को चांस नहीं मिल पाता या ऐसा टैलेंटेड प्लेयर जिसके पास पैसे नहीं है या सिफारिश नहीं है वो भी रुलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये भी एक हमारी क्रिकेट की सबसे बड़ी तबाही की वजह है और बर्बादी की वजह है कि हम लोगों ने हर जगह जो है सिफारिशों को और पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है। तो जब आप स्पोर्ट्स में ये काम करते हैं ना तो ये चीज़ें नहीं चल सकती क्योंकि सामने जो टीम होती है ना वो प्रोफेशनल होती है, मेहनत करके आई हुई होती है और अपनी जो है ना वीकनेसेस के ऊपर काम करके आए हुए होते हैं, हार्ड वर्क करके आए हुए होते हैं। तो वो एक प्रोसेस के तहत आ रहे होते हैं, हमारे प्लेयर्स की तरह सिफारिश पैसा लगाकर नहीं आ रहे होते। तो वो डिफरेंस जो होता है ना, वो आपको मैदान में जाकर नज़र आ जाता है। जिस तरह हमारी पाकिस्तानी टीम जो प्लेयर्स हैं इस वक़्त और जो बाकी दुनिया के प्लेयर्स हैं, उनके जो गेम प्ले के अंदर आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा, वो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि क्या होता है जब आप सिफारिशों से टीम के अंदर आओ और क्या होता है जब एक जो है प्रोसेस के तहत टीम के अंदर आओ। तो ये जो भी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है, वेल एंड गुड है यार, जीत रही है, सब कुछ है। आप लोग ये भी कह रहे होंगे कि यार अब तो जीत रही है तो फिर भी क्रिटिसिज्म कर रहा है, ये कर रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलोगे ना, उधर आपकी टीम बुरे तरीके से एक्सपोज़ होगी। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं एशिया कप की ही मिसाल दूँगा आप लोगों को कि सिर्फ़ एक टीम थी, टीम इंडिया, जिसके साथ आपने मुकाबला करना था और जिसको आपने हराना था। 3 मैचेस स्ट्रेट अवे आपको वो मार के चले जाते हैं। बाकी तो सारी टीमें रेलू कट्टी थी ना, उनसे आपने जीत कर क्या कर लिया? आप फाइनल तक चले गए, लेकिन आप हार गए। ट्रॉफी तो आपने लिफ्ट नहीं ना की। मेन चीज़ तो ट्रॉफी थी, वही जब आप नहीं ले सके तो फिर आप बेशक फाइनल खेल लें, वो फिर मायने नहीं रखता। और ये जो कैप्टन्स और ये जिस तरह अभी हमारे प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ ग्रुपिंग कर रहे हैं कि ये फलाने का ग्रुप का है, वो परफॉर्मेंस नहीं देगा, ये है, वो है और सलमान अली आगा की कैप्टनसी में नहीं खेलेंगे, शाहीन की कैप्टनसी में नहीं खेलेंगे, बाबर की कैप्टनसी में नहीं खेलेंगे। तो ये सारे जो है ना अपने पर्सनल ग्रजेस को लेकर चल रहे हैं इस वक्त टीम में। आप लोग शायद मेरी बात से एग्री करें या ना भी करें, वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन आपको टीम के अंदर रिफ्ट पाकिस्तानी टीम के अंदर नजर आएगा ही आएगा। तो अगर ये लोग
सारे अपने पर्सनल ग्रजेस को पीछे रख के टीम के लिए सोचें और आपस में यूनाइट होकर खेलें, तो फिर मामलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं और पाकिस्तानी टीम के अंदर आपको एक अलहदा से चेंज नज़र आएगा। 2017 का जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हम लोग जीते थे, तो उस टाइम हमारी टीम ऐसे यूनाइट थी, ऐसे, और फिटनेस लेवल हमारी टीम का बहुत अच्छा था, सारे यंग टीम थी। युवराज सिंह ने इवन कि अपनी पॉडकास्ट में भी ये कहा कि जब हम लोग पाकिस्तानी टीम से 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम भी जो है वो फिट थी। उन्होंने और भी टीम्स के नाम लिए कि भाई जो जो टीम्स टूर्नामेंट जीतती है वो फिजिकली और मेंटली बड़े फिट होते हैं। हमारे प्लेयर्स जो थे उस टाइम के यंग थे, फिट थे और मेंटली स्ट्रांग थे। उनके माइंड के अंदर उस टाइम कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं थी। उनके माइंड के अंदर बस यही था कि हमने जीतना है, हमने बीट करना है। और यकीन करें कि जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी उसका जो फाइनल था, माइटी टीम थी इंडिया की, माइटी टीम। कोई भी नहीं सोच सकता था, इवन के पाकिस्तानी टीम के फैन भी नहीं ये सोच सकते थे कि वो टीम जो है जिनके 5-5, 6-6 मैचेस, 10-10, 12-12 मैचेस हैं, वो टीम जो है जाके सिर्फ 3 से 4 पुराने प्लेयर्स के सर पे इंडिया को जो है वो हरा देंगे। तो ये चीज़ होती है कि भाई सबसे पहले अपनी फिटनेस, अपने स्किल्स और अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें ये लोग, फिर ही जाके कोई रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर ही जाके ये कोई जो है एक अच्छी क्रिकेट खेलेंगे जो टीम के लिए फ़ायदेमंद होगी। और सबसे बड़ी चीज़, डिज़र्विंग प्लेयर्स। डिज़र्विंग प्लेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि टैलेंटेड है उसको ले आओ। डिज़र्विंग प्लेयर्स का ये मतलब होता है कि भाई आप लोग जो है देखो कि कौन से प्लेयर्स फॉर्म में हैं, उनको यूटिलाइज़ करो। अब जिस तरह फ़खर ज़मान फॉर्म में नहीं है तो उनकी जगह आप किसी और को चांस दे सकते थे। आप साजिदा फरहान को उनकी जगह रख सकते थे। आप फ़खर को कहते हैं कि भाई तुम थोड़ी-सी अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, उसके बाद आ जाना। हम तुम्हें परमानेंट टीम से बाहर नहीं करते। आप हमारा प्लान का हिस्सा हो स्टिल। लेकिन बात वही है कि हम लोग जो है अपनी दोस्तियों यारियों को तरजीह देते हैं। बाबर आज़म ने भी दी, मोहम्मद रिजवान ने भी दी और ये जो है अब शाहीन शाह अफरीदी भी दोस्तियों यारियों को दे रहे हैं फोकियत। अब देखें जो दूसरा वनडे हारे जिसमें मोहम्मद वसीम जूनियर खेले थे, वहां पर सबसे अच्छी बॉलिंग मोहम्मद वसीम जूनियर ने की, आपने उन्हें बिठा दिया। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है हारिस रऊफ को अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद टीम से बाहर बिठाएं और मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है दूसरे वनडे में श्रीलंका के खिलाफ चांस दें, तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ यार शाहीन जो है वो फेयर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं चांस देंगे और मोहम्मद वसीम जूनियर को बाहर बिठा के हारिस रऊफ को फोकियत देके खिलाएंगे, तो फिर एक मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि आप भी जो है दोस्तों को ही फोकियत दे रहे हैं। अपनी होम कंडीशंस हैं, टीम भी माड़ी है और आप उससे जीत भी रहे हैं, तो फॉर द टाइम बिंग आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको जीत मिल रही है, वाह-वाह हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब कोई आएगा मेगा इवेंट, ये सारे प्लेयर्स जब वहाँ पर होंगे फ्लॉप, तो सबसे पहले आपकी कैप्टेंसी के ऊपर बात होगी। ये जो प्लेयर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बाद में बात होगी और उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर जितनी बात हो चुकी है, वो डीट हो चुकी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा जो कहने का मकसद और ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो यही था कि भाई आप लोग अभी खुश हो रहे हो इन जीतों के ऊपर, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन जीतों से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपका रिकॉर्ड ही सिर्फ अच्छा हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारे के सारे पुराने प्लेयर्स ही हैं जो दोबारा से टीम के अंदर आ गए हैं। और ये जब जाएंगे किसी अच्छी प्रोफेशनल टीम लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उनकी ए टीम्स के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट के अंदर, तो फिर जाके पता चलेगा ये कितने पानी में है। ये 20 टीम को तो आपने हरा दिया और जो श्रीलंका की माड़ी सी टीम आ गई उसको भी आपने काबू कर ही लिया। वो भी आपने बड़ी मुश्किलों से किया, बहुत मुश्किलों से किया। ये भी याद रखिएगा कि आपकी फुल फ्लैश टीम ने उन टीमों को बड़ी मुश्किल से काबू किया है। छोटे-छोटे मार्जिन से आप लोग जीत रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आप माइंड में रखिएगा और इसको माइंड से ना निकालिएगा कि ये जो जीते हैं फॉर द टाइम बिंग है, खुश हो लो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो भाई सॉलिड प्लान बनाओ, डिजर्विंग प्लेयर्स को लेकर आओ, अपनी फिटनेस पे काम करो, अपने माइंडसेट पे काम करो, फिर मैदान में उतरो, फिर रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे और वाक़ई फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उभर के सामने आएगी। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस बारे में वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।